everyone, welcome back to Learners Academy. This is the part 2 for class 8 linear equation in one variable. So let's start. So today we will start with the application part of linear equations in one variable. Application part मतलब क्या होता है? Formation of linear equations. आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी, पूरी प्रॉब्लम थ्योरेटिकल होगी, आपको उस प्रॉब्लम को देख के एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसका सोल्यूशन आपको निकाल के देना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म कैसे करनी है। सो पहला एग्जांपल आता है हमारा ये वाला, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें अजम्पशन लेना पड़ता है कि जो नंबर है वो x है, क्योंकि हमें पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है। तो हम अजम्पशन लेते हैं कि जो नंबर है हमारा वो x है। सो हम नंबर लिया कि लेट द नंबर बी x। आपने लिख दिया लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। पहले ये देखते हैं, पहले इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, you will get 1/8। सो सबसे पहले हमने जो नंबर लिया है x, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1/2 और हमें तब मिलेगा 1/8। एक बार और सुनिए, हमने नंबर लिया x, क्वेश्चन में बोला सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, हमने इससे नंबर 1/2 सब्ट्रैक्ट करा, इसका जो रिजल्ट आएगा हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर क्या आएगा? 1/8। अब हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ब्रैकेट्स हैं और बाहर मल्टीप्लिकेशन है, पहले इससे फिर इससे साइन एज इट इज रहेगा। सो x इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/8। सॉल्व करके x/2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 1/8। इसके बाद मैंने आपको मेथड सिखाया था कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है। किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व करिए। 1/8 प्लस 1/4, ये 1/4 माइनस इधर है, मैं राइट साइड ले जाऊंगा। आपको पिछली क्लास में बताया था राइट साइड माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। 1/8 प्लस 1/4, x/2 यहाँ पे हम लेंगे LCM 8, 1 + 2, x/2 इक्वल्स टू 3/8। x यहाँ पे 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाइड विद 2, x इक्वल्स टू 6/8। x इक्वल्स टू 6/8। इसको आप और सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3/4। आपका आंसर आ गया 3/4। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के बाद आपको लिखना है कि द नंबर, एक स्टेटमेंट लिखनी है, देयरफॉर द required number is 3/4। the required number is 3/4। इसके बाद आप क्या करेंगे? वेरीफाई। आपको सारे क्वेश्चंस वेरीफाई करके दिखाने हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? आपने जो ये इक्वेशन बनाई, इसका LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS मतलब इक्वल टू साइन के पूरा लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन है वो हमारा LHS होता है। तो x माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1/2, हमें इसको सॉल्व करना है और हमें पता है x की वैल्यू क्या है? 3/4। हमने सॉल्व करके निकाल लिया। 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1/2। यहाँ पे क्या है? 4, LCM लीजिए, इंटू 1/2। यहाँ पे सॉल्व करा, 1/4 इंटू 1/2, आंसर क्या है हमारा? 1/8। हमें RHS में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, RHS में हमारे पास डायरेक्टली 1/8 है।
तो आप लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। आपको ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। अभी हम और एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले आपको अजम्पशन लेना है कि नंबर ये x होगा, y आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन एज पर क्वेश्चन जो भी रिक्वायर्ड होगा या जो भी क्वेश्चन डिमांड करता है कि जिसमें से इसमें माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, उस हिसाब से आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू दिखाएंगे कि x y जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू क्या आ रही है या जो रिक्वायर्ड नंबर है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी है 3/5 की ये नंबर निकाला है हमने और एक बार वेरीफाई करके दिखाना है। तो आपका क्या होता है कि इस पूरे पार्ट के 2 मार्क्स होते हैं लगभग, स्टेटमेंट का आपका 1 मार्क्स मिलता है और वेरिफिकेशन का आपको 2 मार्क्स मिलता है। तो ये आपका पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशंस का, और एप्लीकेशंस ही आती है मेजॉरिटी में। तो आपको ये स्टेप्स सीखने पड़ेंगे कि आपको अजम्पशन लेना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट देनी है कि आंसर क्या आया, और उसके बाद हमें वेरिफिकेशन करके दिखाना है। एक और एग्जांपल हम अभी देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पिछले सारे हमारे क्वेश्चंस थे वो थे एक साइड में हमारे पास वेरिएबल होता था और दूसरे साइड में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे आगे भी, उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दोनों साइड में यानी कि LHS और RHS दोनों साइड में हमारे पास एक वेरिएबल्स होगा। और इसका एक रूल क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएबल्स है दोनों साइड में, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक साइड लेंगे और कॉन्स्टेंट्स एक साइड लेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 का क्या है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, द रिजल्ट thus obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? ये भी what is the number वाला ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन में आपको अजम्पशन लेना है कि लेट अस अज्यूम द नंबर इज x। आपने अज्यूम कर लिया कि वो नंबर क्या है, x है। वो नंबर क्या है, द नंबर इज x। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने से पहले सबसे आपको पहले x लिख लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बोले वो आपको करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेंसिल लेके बैठे ताकि इससे इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें। जो भी क्वेश्चन बोल रहा है मार्क कैसे करना है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, वो हमने नंबर अज्यूम कर लिया x। उसके बाद लिखा है एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8, मतलब उससे वो 5/2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, माइनस 5/2। उसके बाद क्या बोल रहा है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उस रिजल्ट को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। उस रिजल्ट को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब वो नंबर जो आखिरी में रिजल्ट आएगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 टाइम्स द नंबर होगा जो उसने, अमीना ने स्टार्टिंग में सोचा था। यानी कि जो नंबर होगा वो 3 टाइम्स द सेम नंबर, उसने नंबर कौन सा सोचा था, x। और रिजल्ट क्या है, फाइनली द रिजल्ट ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब जो उसने नंबर सोचा था वो एंड रिजल्ट आया, यानी कि 3 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू शी थॉट ऑफ, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द नंबर शी थॉट ऑफ, यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट्स खोल के हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 5/2 इंटू 8, ठीक है, इक्वल्स टू 3x। इसके बाद 8x माइनस 5/2 इंटू 8, 5/2 इंटू 8 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, 5/2 इंटू 8 यानी कि -20 इक्वल्स टू 3x। आपको मैंने अभी बताया जहाँ वेरिएबल्स दोनों साइड हो और कांस्टेंट्स भी हो साथ में, तो आपको वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट्स एक साइड ले आने हैं। तो वेरिएबल्स मैं इस लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ और कांस्टेंट्स मैं राइट साइड में ले आ रहा हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हैं। इसका अब क्या करेंगे हम, 8x, आप 3x को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 3x को ट्रांसपोज जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, और -20 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा ये +20। अब 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 5x। इसके बाद हमारे पास इक्वल टू यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5x के साथ मल्टीप्लाइड है, उधर जाके ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई लास्ट में, हमारे पास x की वैल्यू आई 4। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर
इज 4, ठीक है, ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम LHS एक्सप्रेशन लेते हैं और RHS एक्सप्रेशन लेते हैं। LHS एक्सप्रेशन लेते हैं और RHS एक्सप्रेशन क्या हमारा x, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लेंगे हम, x माइनस 5/2 होल मल्टीप्लाइड विद 8, x माइनस 5/2 होल मल्टीप्लाइड विद 8। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 4 आई थी, 4 माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड विद 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आएगा 8 माइनस 5/2, LCM ले लिया पहले, मल्टीप्लाइड विद 8। आंसर क्या आया, 3/2 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8, 3 इंटू 4 आया, आंसर आया 12। LHS आ गया हमारा 12। RHS क्या है हमारा, RHS में बस एक ही एक्सप्रेशन है जो कि है 3x। यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, 3 इंटू 4 जो कि हो गया 12। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको लाइन लिखनी है, LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। जब भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, अजम्पशन और सॉल्व करने के। स्टेटमेंट के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और इसके आपको वेरिफिकेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप सिर्फ इतना करके दिखा देंगे यहाँ तक, अगर ये पूरा स्टेप और ये वाला आप वेरिफिकेशन छोड़ देंगे अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आपको सब कुछ करके दिखाना है, वेरिफिकेशन तक पूरा करके दिखाना है। लेकिन अगर 2 या 3 में आए तो सिर्फ स्टेटमेंट तक वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अगर आपको कोई इक्वेशंस दे रखी हैं जो कि आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर सपोज आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है, आप इन्हीं में ही लीनियर इक्वेशन, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। अगर आपके पास लेफ्ट साइड में a/b है, अगर पूरा एक्सप्रेशन a है और पूरा एक्सप्रेशन नीचे का b है, साथ में इक्वल टू साइन है और साइड में भी, राइट साइड में भी ऊपर का न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर पूरा एक्सप्रेशन c है और नीचे का d है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल ऐसे अप्लाई होता है। जो d का c/d है, ये d will multiply to a and this b will be multiplied with c, जैसे कि ये आंसर हो जाएगा इसका AD इक्वल्स टू BC। ये AD इक्वल्स टू BC हो जाएगा, क्योंकि ये जो D है ये डिवाइड में उधर जाके A से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे B है डिवाइड में C के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास अगर a/b इक्वल्स टू c/d होता है तो हम उसको लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू BC। अब कौन कौन से फॉर्म में आप नहीं लगा सकते हैं, सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है a/b + 1 इक्वल्स टू c/d। मैंने वेरिएबल सपोज किए हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको इनकी जगह नंबर्स मिले होंगे या एक वेरिएबल होगा कहीं पे। तो अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया है तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाता है। अगर आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगानी है तो सबसे पहले आपको इस साइड का एलसीएम लेना पड़ेगा, इस साइड का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि a, अगर आपको इस साइड का अगर आप एलसीएम लेके अगर ये एलसीएम ले लिया आपने इस साइड का, तो सपोज ये e/f आ गया, तो हमारे पास e/f/c/d हो जाएगा और हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि ED इक्वल्स टू CF। मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल बताऊँगा, आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे अप्लाई होता है a/b इक्वल्स टू c/d में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल नंबर 1 है हमारा 3x/5 इक्वल्स टू 2/7।
3x/5 इक्वल्स टू 2/7। जब हमने इसको a/b इक्वल्स टू c/d फॉर्म से कंपेयर किया तो ये हमारा यही फॉर्म हो रहा है, यानी कि a/b फॉर्म इक्वल्स टू c/d फॉर्म, ये फॉर्म बन रहा है। तो हमने इसको क्या सीखा था, हम इसको लिख सकते हैं AD/BC, यानी कि 7 मल्टीप्लाई होगा 3x से और 5 मल्टीप्लाई होगा विद 2, यानी कि 3x इंटू 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 2। इसके बाद 21x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 10/21। ये है आपका पहला आंसर। इसके बाद क्या हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यही दूसरा एग्जांपल फॉर्म है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, a/b इक्वल्स टू c/d। ये a/b इक्वल्स टू c/d फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें +1 एक अलग एंटिटी है, ये अलग एकदम अलग चीज़ है, क्योंकि ये ना a/b में फिट हो रही है, ना ये c/d में फिट हो रही है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 5x + 1/3, तब हम लगा सकते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि तब ये LCM इसका हो चुका था। लेकिन ये 1 अलग है, ये 1 5x + 3 से अलग है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम LCM ले लेते हैं। LCM लेंगे, 5x + 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 8/9। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 विद 5x + 3 इक्वल्स टू 8 इंटू 3। 9 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 3 हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 9 5 45x प्लस 9 3 27, 8 3 24। अब हमने क्या किया था, अगर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स ज़्यादा आते हैं, 1 से ज़्यादा आते हैं, तो कांस्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। 45x में यही रखूँगा, 24 है उधर 24, और ये 27 प्लस में उधर जाके माइनस। 45x इक्वल्स टू 3 -3, 45x इक्वल्स टू -3। 24 में से आप 27 माइनस करेंगे तो 27 बड़ा है ना, तो 24 - 27 इक्वल्स टू -3। x इक्वल्स टू -3/45। ये हमारा x जो है माइनस में आ गया है, लेकिन अभी भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और -1/3 1 3 15। तो हमारा x आ गया यहाँ पे -1/15। अगर आप डायरेक्टली इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको सबसे पहले इस 1 को एडजस्ट करना है, आपको इस 1 को एडजस्ट करना है। यहाँ पे सारे जो भी टर्म्स है इन सब का डिनोमिनेटर एक ही होना चाहिए, जो एक कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5x का डिनोमिनेटर क्या है 3। हमें 1 का भी डिनोमिनेटर अगर 3 बनाना है तो हमें इसका LCM लेना पड़ेगा, इन दोनों का LCM। हमने जब LCM लिया, अब हमारे पास इन दोनों का डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे भी एक ही डिनोमिनेटर है। अब दोनों हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा -1/15 आ गया। लेकिन अगर आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऐसा फॉर्म है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कुछ प्लस आ रहा है, इधर भी कुछ प्लस आ रहा है, तो आप उसको LCM लेके एक कॉमन डिनोमिनेटर बना के तब सॉल्व करें।